सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को। और ये प्रश्न आपके राजन सीरीज के प्रश्न है। पवन सीरीज के प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। चुंबक किसको आकर्षित करता है? हम सभी को पता है, लोहे को। तो लकड़ी के बुरादे को करेगा नहीं, कांच के बुरादे को भी नहीं करेगा। राइट आंसर क्या है? लोहे का बुरादा। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्र धातु इसमें से कौन है? पीतल, तांबा, जस्ता या फिर टिन? तो दोस्तों, जो पीतल है ये मिश्र धातु है। ये तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है, कॉपर और जिंक से। ठीक है, तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर 2021 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, डार्विनवाद किससे संबंधित है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत से, अंगों का उपयोग और अनुपयोग के सिद्धांत से, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति से, या फिर योग्यतम की उत्तरजीविता से? तो राइट आंसर ऑप्शन द ही है, योग्यतम की उत्तरजीविता। यानी कि जो योग्य रहेगा, जिस जिराफ की गर्दन लंबी रहेगी, जो ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों को खा पाएगा, वही जिराफ जीवित रह पाएगा। तो योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में डार्विनवाद का जो पूरा का पूरा इन्होंने अपना थ्योरी दिया था, वो यही था। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। किसमें? थैलेसीमिया में, एनीमिया में, हीमोफीलिया में या उपयुक्त सभी में? दोस्तों, रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो हीमोफीलिया रोग में धीमी हो जाती है। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, अभी आप कई बार देखोगे इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 है, एलिसा परीक्षण। इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। एलिसा परीक्षण किसके लिए करते हैं हम? क्षय रोग, डेंगू, ज्वर, टीबी या एड्स? राइट आंसर एड्स है। एलिसा परीक्षण एड्स में ही किया जाता है और ये बार बार पूछता है एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कर्वी रोग की पहचान है? मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर छिड़ता या कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन आ ही है, मसूड़ों से रक्तस्राव। ये स्कर्वी रोग की पहचान है, विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, जो कैलेमाइन होता है इसका जो रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है ZnCO3। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है किस रोग में? एनीमिया में, थैलेसीमिया में, हीमोफीलिया में या फिर फाइलेरिया में? तो दोस्तों, अगर आपने पवन सीरीज पढ़ी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया है कि जो आरबीसी की जीवन अवधि होती है वो 120 दिन होती है। लेकिन अगर किसी को थैलेसीमिया रोग है तो थैलेसीमिया रोग में ये घट करके केवल 20 दिन रह जाती है। ठीक है, तो आरबीसी की जीवन अवधि बहुत कम हो जाती है थैलेसीमिया रोग में। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है या तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है, क्योंकि तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, इसीलिए क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है, जब हम बाएं से दाएं की तरफ आवर्त सारणी में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी सीरीज में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर गलत दिया हुआ, तो उसको आपको सही करके ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और सही करवा करके ही यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। लैमार्कवाद का आधार है जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी या जीवन संघर्ष? तो राइट आंसर ऑप्शन ब ही है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो हम सभी को पता है कि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी के, आई इंटू टी के, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू आई इंटू टी के, या फिर I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन टी के। तो यहाँ पर आप देखिए किस ऑप्शन में है I इक्वल टू Q अपॉन टी। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन ब में दिखेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय की। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरेस्मस तथा क्वासिक्योर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, रक्तदाब मापते हैं। रक्तदाब किससे मापते हैं? जो हमारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, डॉक्टर के अगर कोई भी जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं डॉक्टर या मापते हैं। तो ये किससे करते हैं? स्पिग्नो मैनोमीटर से करते हैं, और ये बार बार एग्जाम में पूछता भी है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो हम सभी को पता है जो सर्वदाता है वो कौन है? ओ रक्त वर्ग है, ऑप्शन द
ये किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, किसी भी वर्ग को, ए को, बी को, ए बी को। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस रक्त समूह को हम सर्वग्राही कहते हैं, जो सभी का रक्त या खून ले सकता है, ए बी या फिर ओ। तो राइट आंसर है ए बी। ए बी रक्त समूह का व्यक्ति किसी का भी खून ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का, संख्या का, जीव भार का या सभी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ऊर्जा का। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक, अ और ब दोनों या कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है सदैव एक दिशात्मक। पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशा में ही होता है, क्योंकि जो सूर्य से मिली ऊर्जा होती है दोस्तों, जो सूर्य से मिली ऊर्जा होती है वो उत्पादकों के पास ही रहती है और वापस नहीं जाती। उत्पादकों से मिली ऊर्जा शाकाहारी जीवों के पास जाती है और फिर उपभोक्ताओं के पास जाती है। ठीक है, हर पोषण स्तर ऊर्जा का कुछ हिस्सा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ऊर्जा सदैव एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, फिर वो वापस नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी गर्म हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण ही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों या कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी का गर्म होना। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है, उत्तरी ध्रुव की बर्फ का पिघल जाना, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ का पिघल जाना, आ और बा दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सा ही है, आ और बा दोनों। क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से जो बर्फ है वो पिघलती जा रही है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजोन परत को कहते हैं, ओजोन परत को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत या आ और बा दोनों। हम सभी को पता है कि जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, सोख लेती है। इस वजह से हमारे पृथ्वी की रक्षा होती है एक तरीके से पराबैंगनी किरणों से। तो दोस्तों इसे हम जीवन रक्षक परत परत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओजोन परत के क्षय होने का क्या कारण है। तो ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे क्षय हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस किससे निकलती है, ये एसी से निकलती है, फ्रिज से निकलती है। ठीक है, और ये बहुत नुकसान कर रही है ओजोन परत को। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, पौधा, खरगोश, शेर या कोई नहीं। तो पौधों को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। पौधों को खाने वालों को प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि खरगोश हुआ, बकरी हुई। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, चारा खाते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, जैसे कि खरगोश हुआ, हिरन हुआ, बकरी हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत अचालक है प्लास्टिक, चांदी और वह दोनों या फिर कोई नहीं। यानी कि किसमें जो बिजली है वो नहीं चलती, तो प्लास्टिक में नहीं चलती, बाकी चांदी तो सबसे अच्छा सुचालक है बिजली का, याद रखिएगा। ऑप्शन आ जो है ये अचालक पूछा है, तो अचालक यही है, प्लास्टिक से बिजली नहीं गुजर सकती। इसीलिए जब बिजली का तार होता है उसके ऊपर प्लास्टिक लगाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को छूने से उसमें बिजली हमें नहीं मारेगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, रुधिर का पीएच कितना होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है। दोस्तों जो रुधिर होता है या जो खून होता है उसका जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है रुधिर प्लेटलेट्स, आरबीसी, आ और बा दोनों या फिर कोई नहीं। तो रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट मदद करते हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एड्स का विषाणु है एचआईवी, जीका और बा दोनों या कोई नहीं। तो एचआईवी, एचआईवी वायरस से ही एड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विषाणु जनित रोग इसमें से कौन सा है, कॉलरा, एड्स, पीलिया या फिर दंत रोग। तो यहाँ पर अभी आपने देखा है कि एड्स क्या है, एक विषाणु जनित रोग है, तो ये एड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, रुधिर के भाग है प्लाज्मा, रुधिराणु, आ और बा दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर है आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लेटलेट्स, आ और बा दोनों या फिर कोई नहीं। तो ऑक्सीजन वाहक कौन होता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से पोटेशियम का संकेत है। तो पोटेशियम का संकेत के है, सोडियम का संकेत Na है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल कौन कौन से होते हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन आ ही है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं अम्ल वर्षा में। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोग की आंखों की रोशनी चली गई थी।
तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ऑप्शन ब जो है इसी का रिसाव हुआ था, इसी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई थी भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 35 है, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों वो है अम्ल वर्षा। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के कारण ही जो ताजमहल है उसका जो रंग है वो खराब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन अ ही है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, उत्पादक कौन है? तो उत्पादक हरे पेड़ पौधों को ही हम उत्पादक कहते हैं, हमेशा ये पहले नंबर पर ही होते हैं। हरे पेड़ पौधे ही उत्पादक होते हैं, ठीक है, बाकी सब उपभोक्ता में ही आते हैं हरे पेड़ पौधों को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें से द्वितीय उपभोक्ता कौन है? मेंढक, हिरन, शेर या फिर कोई नहीं। तो जो हिरन है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है क्योंकि ये पेड़ पौधों को खाते हैं, और जो शेर है ये तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। तो बचा कौन? ऑप्शन अ मेंढक। मेंढक ये द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक हम सभी को पता है क्या होता है, ओम होता है, और ये बार बार एग्जाम में पूछता भी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, कॉपर का अयस्क है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट या सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा त्वचा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों की परत, अ और ब दोनों या कोई नहीं? तो पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? एल्यूमिनियम, जिंक, लेड या फिर सभी? तो राइट आंसर है सभी के। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर, अमीटर, अ और ब दोनों या फिर कोई नहीं? तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है वो होता है अमीटर, याद रखिएगा। और विभवांतर को वोल्ट मीटर मापता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन है? देखिए फिर पूछ भी लिया यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर और विद्युत धारा को अमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या सभी? तो राइट आंसर वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डीब्रिज या फिर टॉन्सले? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका डार्विन। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं हम सभी 1 दिसंबर को। और ये क्वेश्चन आप देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम, वोल्ट सेकंड या फिर एम्पियर? तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। ऑप्शन द सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा को मापते किससे हैं? अमीटर से मापते हैं, और मात्रक क्या है? एम्पियर है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। और इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को देख लिया। जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट नोट्स, अगर ये सब आपको चाहिए, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके या व्हाट्सएप पर आप कॉल करके, मैसेज करके सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। ऐप में आपको सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम देते हैं, पूरी क्लासेस देते हैं। तो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, बाजार से इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारे बहुविकल्पी, अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं आपके, पवन सीरीज के भी और राजन सीरीज के भी। तो दोनों सीरीज के बहुत सारे पैसे आपके बच जाते हैं। तो अगर आप ऐप को लेते हो, ऐप में सारे विषयों के नोट्स भी मिलते हैं, सीरीज के भी पूरी पीडीएफ मिल जाती है, सारे विषयों की क्लासेस मिल जाती हैं, ये सब आपको मिल जाता है। इसके अलावा नोट्स मिल जाते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फिर 7-8 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं आपके। तो ये सब आपको मिल जाता है हमारे ऐप में। इसके अलावा क्लासेस भी आपको यूट्यूब पर सारी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।